पिता परमेश्वर, आज फिर धन्यवाद के साथ हम आपके वचन को खोलते हैं प्रभु। हमारे जीवन की जो भी दुख परेशानियां हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, उन सबको हम आपके सामने प्रार्थना में रखते हैं। एक पिटिशन के रूप में आपके सामने लाते हैं प्रभु, विश्वास के साथ कि आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, और आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी मेरी आवाज़ को सुनते हैं, जो मेरी इस प्रार्थना को सुनते हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि सबसे पहले आप उन्हें अपनी नज़दीकी में बढ़ाएं प्रभु। दूसरा, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, चाहे वो आर्थिक ज़रूरतें हों, चाहे प्रभु उनकी बीमारियां हों, चाहे उनके रिश्तों में परेशानियां हों प्रभु, उन सब को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रभु दूर कीजिए। परमेश्वर, उन्हें आशीषें दीजिए, वचन की भूख दीजिए और अपने वचन की समझ बुद्धि दीजिए प्रभु। मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जब हम वचन को खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो जो बातें हम सीखते हैं वो प्रभु आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हों, वो वही बातें हों जो लेखक हमें सिखाना चाहते थे। हम अपने मन से, अपनी बुद्धि से किसी गलत निष्कर्ष पे ना पहुँचने वाले हो सकें प्रभु। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज जो हम अध्याय देखेंगे, 8वां अध्याय पहला कोरिन्थियों का, ये पूरा का पूरा छोटा सा अध्याय है, लेकिन ये पूरा अध्याय मूर्तियों को चढ़ाए गए खाने के बारे में है, जिसको हम अपने कल्चर में प्रसाद कहते हैं। और खाली हमारे हिंदू कल्चर में ही नहीं, पर सिख धर्म में भी और इस्लाम में भी जो ईद का कुर्बान किया हुआ खाना होता है, उन सबको आप एक तरह से इस कैटेगरी में डाल सकते हो कि ये वो खाना है जो किसी देवी देवता को, अन्य देवी देवता को अर्पण किया गया है। तो देखते हैं कि पौलुस इसके विषय में क्या कहता है, और पढ़ने के बाद मैं आपको अपने विचार भी बताता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। तो इस वर्स को मैंने जब पढ़ा, मुझे ऐसा लगा पॉल ये कह रहा है कि तुम सबको पता है कि मूर्तियों को चढ़ा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने ज्ञान पे, इस बात के ज्ञान पे घमंड मत करो, पर प्रेम से डील करो। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकता है? जैसे मैं हिंदू परिवार में, अग्रवाल परिवार में इकलौता विश्वासी हूँ। मेरे रिश्तेदार या मेरे मम्मी पापा या मेरे बड़े भाई बहन अगर मुझे कोई प्रसाद कभी देते हैं प्यार से, और इस बात को आप समझिए कि जब भी कोई हमें प्रसाद दे रहा है खाने के लिए, वो हमारी भलाई चाहता है, वो हमसे एक अच्छी वस्तु शेयर कर रहा है अपने दिमाग में। तो अगर वो मेरे से शेयर करते हैं, लेकिन मैं उनसे इस ज्ञान के द्वारा जो मेरे अंदर है कि मुझे ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और ये ज्ञान कि मूर्तियाँ कुछ भी नहीं है, सच्चा परमेश्वर सिर्फ एक है, प्रभु यीशु मसीह हैं, इस ज्ञान के कारण अगर मैं उनके साथ घमंड से बर्ताव करता हूँ और मैं कहता हूँ नहीं, मैं नहीं खाता, हम नहीं मानते, ये बकवास है, आप भी मत मानो, बेकार की बातें हैं, ये क्या पत्थर को पूज रहे हो, क्या इसको पूज रहे हो, क्या उसको पूज रहे हो, तो इस तरह से अगर हम उनसे बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो ये गलत है। पौलुस ये कह रहा है, घमंड जो ज्ञान से आया उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन प्रेम से उन्नति होती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए और उसको खा लीजिए। अगर आपको मना भी करना है तो आप प्यार से मना कर सकते हैं, दीनता के साथ मना कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसे घमंड से मना करें। पहली बात तो ये जो पहली आयत में हमें दिखती है। उसके बाद पौलुस ये कहता है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जाने, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। तो पौलुस ये भी कह रहा है कि किसी के अंदर भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, किसी के अंदर भी परफेक्शन नहीं है। तो इस बात को भी समझिए और इस बात को समझने से दीन बन जाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करें जो आपको पता है कि वचन में दिए हुए हैं, जो कि सही हैं, पर बस दीनता अपने अंदर लाइए। आपसे भी ज्ञानी कोई व्यक्ति हो सकता है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। अतः मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं,
और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। पौलुस कह रहा है कि हम ये जानते हैं कि आकाश और पृथ्वी और उसके अंदर जो कुछ है उनको बनाने वाले परमेश्वर सिर्फ एक हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो त्रिएक परमेश्वर जिन पे हम विश्वास करते हैं। उनके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। तो इस बात को हम जानते हैं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर हैं, अर्थात पिता, जिनकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, उन्हीं के लिए हैं। हम उन्हीं के लिए हैं, पिता की महिमा के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए, उनकी स्तुति के लिए। और एक ही प्रभु हैं, अर्थात यीशु मसीह, जिनके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उन्हीं के द्वारा हैं। परंतु सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं। मतलब वो ये समझकर खाते हैं कि इसके अंदर कोई एडिशनल ब्लेसिंग है, इसके अंदर कोई एडिशनल आशीषें हैं, इसको खाने से मेरा कुछ भला होगा या मुझे कुछ पुण्य प्राप्त होगा। और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। तो अगर कोई बिलीवर्स भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि प्रसाद खाने से मुझे कुछ मिलेगा या मुझे कुछ आशीष प्राप्त होगी, तो वो गलत है। दूसरे उस पे यहाँ पे क्या लिखा है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुँचाता। तो ऐसा नहीं है कि प्रसाद खाने से आप परमेश्वर के निकट पहुँच जाएंगे। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु चौकस रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्या स्वतंत्रता? कि तुम खाना चाहो तो खा सकते हो, ना खाना चाहो तो नहीं खाओ। जो 8वें वचन में बताया कि भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं है। तो इस बात की जो स्वतंत्रता है वो दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। ये दूसरे कौन हैं? ये नए बिलीवर्स हैं या पोटेंशियल बिलीवर्स हैं, जिनके साथ आप कभी सुसमाचार बांट सकते हो भविष्य में। अब देखिए, इस बात को पौलुस एक्सप्लेन करता है और मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को, तुझे जो कि परिपक्व है, मैच्योर बिलीवर है, मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे। अब भंडारे की लाइन में अगर क्रिश्चियन पास्टर जी खड़े हैं और वह निर्बल जन हो और वो नया बिलीवर है, तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का साहस न हो जाएगा? तो वो तो ये सोचेगा ना कि अगर पास्टर जी खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी खा लूँ। लेकिन पास्टर जी तो उसे खाने की तरह खा रहे हैं, उन्हें पता है कि मूर्ति कोई चीज़ नहीं है। और जो नया बिलीवर है या पोटेंशियल बिलीवर है, वो ये सोच रहा है कि इससे मुझे ब्लेसिंग प्राप्त हो रही है, क्योंकि उसे अभी पूरी नॉलेज नहीं है। तो ये कोर इशू है, ये समस्या है कि जो नया बिलीवर है या जो दूसरे लोग हैं, उनके लिए आप ठोकर का कारण ना बनिए। ठीक है? तो उसका साहस हो जाएगा और वो भी आपको देख के खाने लगेगा आपके एग्जाम्पल से। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। तो भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। तो तुम्हारी फ्रीडम जो है वो दूसरे के लिए ठोकर का कारण हो रही है। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं। अब देखिए, जो एक कंक्लूसिव आयत है, आखिरी आयत जो है इस अध्याय की, उसके बेसिस पे कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ सिर्फ मांस जो कि चढ़ाया जाता था उस कल्चर में, उस कॉन्टेक्स्ट में, उसकी बात हो रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मेरे हिसाब से कोई भी खाना मूर्ति के आगे रखा गया हो, उसके ऊपर ये प्रिंसिपल अप्लाई हो सकते हैं। और जो ये लास्ट वचन है, यहाँ पे पौलुस मूर्ति को चढ़ाए गए मांस के विषय में कह रहा है, लेकिन हम इससे ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो इसके पीछे स्पिरिट है, वचन के पीछे जो सोच है प्रेम की, उससे हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर मूर्तियों को ना चढ़ा हुआ मांस भी खाता हूँ मैं, अगर मैं मांसाहारी हूँ और मेरे मांसाहारी होने से
दूसरे लोगों के विश्वास में आने में बाधा बन रही है, एक ऑब्स्टिकल बन रही है, तो मैं मांस खाना छोड़ दूंगा कि उनकी आत्मा बचाई जा सके। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि दूसरों की वजह से मैं अपनी फ्रीडम क्यों छोड़ दूँ? जब मुझे आज़ादी मिली है सब कुछ करने की, तो उसको मैं क्यों छोड़ दूँ दूसरों की वजह से? इसके बारे में, इस सवाल के बारे में पौलुस नेक्स्ट चैप्टर में 9वें अध्याय में बात करेगा। पॉल बोलता है कि आई सरेंडर ऑल माई राइट्स, और इसके बारे में पौलुस डिटेल में अगले अध्याय में बात करेगा। तो इस अध्याय में हमने देखा कि मूर्तियाँ और दूसरे देवी देवता कुछ नहीं है। अगर आपको ये नॉलेज है कि वो कुछ नहीं है और उनके चढ़ाए हुए खाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, वो कुछ आशीषें उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो आप खा लीजिए। लेकिन जो नए बिलीवर हैं, अगर किसी को ठोकर मिलती है तो उनके सामने या उनको पता चले तो उस कंडीशन में मत खाइए, उस परिस्थिति में मत खाइए। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है प्रसाद को लेके, वो ये है कि मैं हर एक को मना करूँगा कि आप प्रसाद ना खाओ। चाहे तो आप प्रेयर करके खा सकते हो, वो पवित्र हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी वचन में हमने जब प्रेरितों के काम का अध्ययन किया था, आपको याद होगा अगर आपने वो वीडियो देखे थे, वहाँ पे एक इशू रेज होता है कि यहूदी आके बोलते हैं गैर यहूदी विश्वासियों से कि तुम्हारा खतना होना चाहिए, जिसके बाद जूइश काउंसिल बैठती है जेरूशलम में, जहाँ पतरस भी होता है, पौलुस भी आता है और लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। वहाँ वो 3 या 4 बातें बताते हैं गैर यहूदी विश्वासियों को मानने के लिए। उनमें से एक बात होती है कि प्रसाद न खाना, मूर्तियों को चढ़ा हुआ खाना मत खाना। 2-3 बातें और होती हैं कि खून जिस मांस में हो वो मत खाना, व्यभिचार मत करना, मूर्ति पूजा मत करना। एक बात होती है कि मूर्तियों को चढ़ा हुआ खाना मत खाना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कोरिन्थियों में ही हम अभी आगे देखेंगे, पौलुस एक जगह कहेगा जहाँ परमेश्वर की मेज़ की बात करता है, पवित्र भोज की बात करता है, वहाँ बोलता है कि पवित्र भोज में से और शैतान की मेज़ में से कैसे खा सकते हो। तो वहाँ पे भी मूर्ति पूजा को मना करता है। तीसरी बात, प्रकाशित वाक्य में जब 7 कलीसियाओं से स्वर्गदूत बता रहा है, प्रभु बता रहे हैं स्वर्गदूत के माध्यम से, तो वो एक कलीसिया से बोलते हैं कि मुझे तुमसे ये शिकायत है कि तुमने मूर्तियों को चढ़ा हुआ भोजन खाया है। तो इन सब बातों को देखते हुए और पुराने नियम को देखते हुए कि वहाँ परमेश्वर किस तरह से जो दूसरे देवी देवता थे जैसे कि बाल, एस्टरोथ और मोलेक, इनसे और इनकी उपासना करने वाले यहूदियों से किस तरह से प्रभु घृणा करते थे और उनके रीति रिवाजों को मानने से मना करते थे, और किस तरह शैतान की ताकतें उन देवी देवताओं के पीछे काम करती थी, बाल, एस्टरोथ और मोलेक के पीछे। उस चीज़ को देखते हुए भी मैं सोचता हूँ कि एक विश्वासी को ये जो प्रसाद है ये नहीं खाना चाहिए। इसकी स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशंस होती हैं और अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा है। चाहे आप प्रेयर करके खाओ, आपके ऊपर कुछ असर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ना खाना बेहतर है। तो मेरे घर में कई बार आता है, मैं अगर खाता भी हूँ तो मैं प्रार्थना करके स्पेशल उसके लिए कि प्रभु ये आपके नाम से पवित्र हुआ और मेरे लिए ये सिर्फ खाने की वस्तु है और कुछ नहीं, तो ठीक है, लेकिन फिर भी अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं और उसका हमें यहाँ पे एक अच्छा उत्तर पौलुस देता है। तो आइए हम आज का अध्ययन ख़त्म करते हैं प्रार्थना के साथ। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे अपने वचन के ज़रिए बात करते हैं और हमारे जो भी सवाल होते हैं उनके जवाब हमें वचन में मिलते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ कि आपने विश्वास दिया और हम ये जानते हैं कि सच्चे परमेश्वर, आकाश पृथ्वी को बनाने वाले आप हैं और सब कुछ आपके द्वारा बनाया गया और आपके लिए बनाया गया है। प्रभु आपके अलावा इस संसार में और कोई परमेश्वर नहीं है। तो हम धन्यवाद के साथ इस स्टडी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमें और ज़्यादा मैच्योरिटी दीजिए, विश्वास में हमें और ज़्यादा आगे बढ़ाइए कि हम इस बात को समझें कि जो सो कॉल्ड देवी देवता हैं, भगवान हैं, इनसे हमें कुछ हानि नहीं हो सकती प्रभु, और ना कुछ लाभ हो सकता। तो पिता परमेश्वर, हमें किसी चीज़ से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ऊपरी चक्कर और ये कई चीज़ें जो लोग मानते हैं, नज़र लगना, टोटका, जादू टोना, इन सब चीज़ों का असर मसीह लोगों पे नहीं होता। इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें इस बॉन्डेज से, इस डर से छुड़वाया है। और आपका वचन कहता है कि
परफेक्ट लव कास्ट्स आउट फियर। तो आपका जो परफेक्ट लव हमारे लिए है प्रभु, उसकी वजह से हमारा ये डर ख़त्म हो चुका है, और अब हम विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ प्रभु जीवन जीते हैं आपकी ओर देखते हुए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।